मरकजी वजीर बराए सड़क व ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी गांधरबल जिले में दो अहम टनलों का दौरा कर रहे हैं। गडकरी जोजिला टनल और जेड मोहर टनल का दौरा कर रहे हैं। 13.2 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल एशिया की सबसे तवील दो तरफा टनल है। इसका काम तकरीबन 40% मुकम्मल हो चुका है। इस टनल के मुकम्मल होने से लेह लद्दाख का मुल्क के बाकी हिस्सों से ज़मीनी राब्ता मजबूत हो जाएगा। दो ट्यूबों से जेड मोहर टनल की एक ट्यूब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। गडकरी इस टनल का दौरा भी कर रहे हैं और काम की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। ये टोटल लेंथ इस टनल की 13.2 किलोमीटर है। इसके हम दो छोर से काम कर रहे हैं। एक बेस्ट पोर्टल जहां हम खड़े हुए हैं बालटाल, और दूसरी तरफ मीना मार्ग जिसको हम ईस्ट पोर्टल बोलते हैं। दोनों तरफ से हम इसमें हेडिंग बेंचिंग दो स्टेप में इसकी एक्सकवेशन कर रहे हैं। इधर से हम लगभग 3 किलोमीटर हेडिंग एक्सकवेशन कर चुके हैं। दूसरी तरफ से भी मीना मार्ग से भी हम लगभग 3 किलोमीटर हेडिंग एक्सकवेशन कर चुके हैं और बेंचिंग एक्सकवेशन दोनों तरफ से चल रहा है। इस टनल को हम न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस टनल की इंपॉर्टेंस ये है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल फॉर द लद्दाख है ये, जिसके हमारे लद्दाख रीजन के लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, जो 12 महीने श्रीनगर से जुड़े रहेंगे, श्रीनगर के पूरे हिंदुस्तान से जुड़ जाएंगे, और उसके साथ साथ वहाँ पर्यटक को भी बढ़ावा मिलेगा। जहाँ तक बात रही हमारी मिलिट्री के लिए, तो ये बहुत ही अहम है, जो 12 महीने लद्दाख से कनेक्टेड रहेंगे। इस टनल की टोटल कॉस्ट 4,500 करोड़ है। बाकी इसमें अभी काम दोनों तरफ से हम हेडिंग 6 किलोमीटर एक्सकवेशन कर चुके हैं, और परिस्थितियों के हिसाब से अंडरग्राउंड काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो भी यहाँ काम कर रहे हैं सब प्रोफेशनलिस्ट है, जो ऑलरेडी टनलों में काम किए हुए आदमी, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत अभी तक तो नहीं आई। इसका एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमारा सितंबर 2026 से दिसंबर 2026 तक जिस हिसाब से हमारा काम चल रहा है, इसको हम इसको कंप्लीट कर देंगे। वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने जम्मू कश्मीर के दौरे की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि किरण रिजिजू ने हिंदुस्तान को हकीकी जामे कौम बताया। इस ट्वीट में किरण रिजिजू ने लिखा कि मैं श्रीनगर में हूँ, मेरे हमरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कुटेश्वर हैं, जो मणिपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। जस्टिस ताशी रब्स्तांग लद्दाख से हैं। जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस मोक्षा काजमी खजूरिया का ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से है। जीएमसी कठुआ इंतजामिया को एक बार फिर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दो खवातीन जीएमसी कठुआ में डिलीवरी के लिए पहुंची, पर खवातीन का मुबैना तौर पर बरवक्त इलाज न होने की वजह से नौज़ायदा बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद घर वालों ने जीएमसी के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। इंतजामिया का कहना था कि यहां आए रोज इस तरह के केसेस सामने आते हैं, लेकिन डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उनका मुतालबा है कि जिनकी गफलत के बायस ऐसा हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं इत्थे आए भाभी लेके आया हाँ, ते बच्चा खराब करता इन्होंने डॉक्टर ने साढ़ा डिलीवरी नहीं बिच ही मारता इन्होंने। एक परसों आए हैं इतने चेक कराया था, बोलते धड़कन घट है, तो बाकी डॉकूमेंट पूरे साढ़े जेडे अं टैसट कराए सब ठीक आए। अरे नॉर्मल करना है बच्चा, कड्ढना नॉर्मल होना है, नॉर्मल है तो ठीक है, पर बच्चा 3 दिन हुई भी डज कुछ ना करो, ऑपरेशन ही कर दो। अं क्या करना, अं गरीब बंदे फिर। मेरी लड़की की डेथ हुई है, ठीक है। मामला ये है कि पूरी साल उन्होंने ट्रीटमेंट की अच्छी तरह से। जब लास्ट टाइम आता ना, वो यहाँ पे कोई नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे मैं जब भी आता था चेक करवाने के लिए आता था, जब भी आता था वो उनको अच्छी तरह से नहीं देखते थे। जब मैं इनके प्राइवेट जाता था, वहाँ पे 300 रुपये लेते हैं वो प्राइवेट में, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। डॉक्टर मधु वो इसी हॉस्पिटल में जॉब करती है सर। कल उसने मेरे को रेफर किया कि आप बच्चे को ले जाओ, वो एक बार नहीं यहाँ पे आई। उसका फर्ज बनता था कि मैं पूरे 9 महीने उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, तो उसका फर्ज बनता है यहाँ पे आना, ठीक है सर। कोई नहीं आया यहाँ पे। लास्ट टाइम बोलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल करेंगे। इनको पता नहीं कोई टारगेट मिला नॉर्मल करने का। हमारा तो बच्चा गया, देखते ही हैं दूसरे तीसरे हफ्ते कोई ना कोई आता ही है, वही हमारे साथ बीत गया। सीधी सी बात है, इसकी सारी जिम्मेवार मधु मैम ही है। जो मधु मैडम ये बता रहे हैं 9 महीने उनके पास ट्रीटमेंट करवाया, मगर अभी तक डिलीवरी भी हो गई है, बच्चा मर भी गया है, अभी तक वो जो डॉक्टर है वो यहाँ नहीं दिखा। इतनी नालायकी है इनकी। ऐसे गवर्नमेंट बड़े बड़े बातें करती है, सबका साथ सबका विकास,
तो ये क्या है? ग्राउंड लेवल पे जीरो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में मैं कहता हूँ शेम होनी चाहिए इनको कि ऐसे लोगों के साथ। और मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अभी तक एक बंदा भी इनका अभी तक यहां नहीं आया। सिर्फ इन्होंने एक चीज जरूर भेजी है, पुलिस। जम्मू कश्मीर के महकमे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ने बिलाखिर आज अलग सुबह हैदरपुरा में आफत बने हुए तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। करालपुरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के अहाते से 1 माह तक ट्रैकिंग के बाद इस तेंदुए को फंसाया गया। ये ऑपरेशन मेरी रेस्क्यू टीम होकर सर्वेलेंस डिवीजन ने अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने सांबा में एक प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात करते हुए माजी की तमाम हुकूमतों पर निशाना साधा है। बुखारी ने कहा कि 1947 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर के लोगों का साबिका हुकूमतों ने इस्तेहसाल किया है। उनके मुताबिक कांग्रेस और एनसी इत्तेहाद वाली हुकूमत रही हों या फिर पीडीपी और बीजेपी वाली हुकूमत, सब ने कश्मीरी अवाम को सिर्फ जख्म दिए। उन्होंने मुल्क में मौजूद बहस तारीख की किताबों से मुगलिया बादशाहों के कारनामों को हटाने पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि इससे तारीख खत्म नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी और एनसी के सियाह कारनामों पर भी पर्दा नहीं डाला जा सकता। बुखारी ने जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात के इनेकाद को लेकर उम्मीद भी जताई। ये बात तो सच है। देखिए, अब 47 से आज तक जो हमारे साथ हुआ है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, दिल्ली की वजह से हुआ। अगर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूल था तो वो तो दिल्ली की एमा पे ही, उन्होंने कभी सरकार खुद थोड़ा ही बनाई है, हमेशा उन्होंने ही बनाई। फिर पीडीपी ने बनाई, वही लोग साथ थे। कभी कांग्रेस साथ थी, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस थी, कभी पीडीपी के साथ थी, कभी भाजपा एक जमात के साथ थी, फिर बाद दूसरी जमात के साथ थी। तो ये सब जमातें तो एक दूसरे से ही इन्होंने हमें हुकूमत की। और जो यहाँ खराबी ये कहते हैं हुई तो उनके ही एमा पे हुई ना। इतिहास किताबों से हटता नहीं है, आज हटाओगे इतिहास तो इतिहास है, मोरिख लिखता रहेगा, वो मोरिख लिखता रहेगा। ये आता है, ऐसे दौर भी आते रहते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री मिटती नहीं है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जुल्म नहीं मिटेगा, पीडीपी का जुल्म नहीं मिटेगा, कांग्रेस का जुल्म भी नहीं। ये ना लिखें, मोरिख कहीं ना कहीं लिख रहा होगा। बीजेपी ने अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी पर पलटवार किया है। कल सांबा जिला दौरे के दौरान बुखारी ने बीजेपी की नुक्ताचीनी की थी। दुर्भाग्यपूर्ण और जितनी भी निंदा की जाए इसकी कम है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ अपशब्द बोले हैं। चले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनके परिवार का लंबा रिश्ता रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पे वो पहले राज्यसभा एमपी लड़े, उसके बाद विधायक लड़े, जीते, फिर मंत्री भी रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विवादास्पद और आपत्तिजनक जो शब्द इस्तेमाल करें, उन्हें सरे से दरनिकार करेंगे, इनकी निंदा करेंगे। और इनमें कोई भी तथ्य जिसे कहते हैं, कोई सच्चाई, को सदाकत नहीं है। हमारा मानना है कि जो मर्जी हो जाए, सच्चाई, सदाकत और सूझबूझ को कम से कम छोड़ना नहीं चाहिए। सत्ता के लिए इतनी भी, सत्ता की लोलुपता में इतने भी अंधे ना हो जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, वो हमें याद ही न रहे। जुनैद अजीम मत्तू ने अपनी पार्टी के यूथ सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैं अपनी पार्टी यूथ सदर के ओहदे से मुस्ताफी हो गया हूं। जुनैद अजीम मत्तू ने जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह के जुनैद मत्तू श्रीनगर के मेयर भी हैं। अंजुमन इमामिया की जानिब से कल शाम लेह में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था। लद्दाख के LG-BD मिश्रा, हेल्थ काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गलसन, MP लद्दाख जमयांग सरिंग नामग्याल, DIG लद्दाख पुलिस SJ महमूद, AIG स्टेंजन नूरबो, डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर मोतिब दुर्जे, काउंसलर्स, मजहबी रहनुमा, सियासी लीडर और दीगर शख्सियात इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। LG ने बदनवानी से पाक मुआशरा बनाने की अपनी कहानी कराई और बदनवानी को रोकने के लिए आवाम से ताउन तलब किया। अंजुमन इमामिया के सदर अशरफ अली ने इस खित्ते में मिसाली फ़र्क़ावाराना हम आहंगी के बारे में बताया।
ये हमको तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो माहौल है यहाँ का तो इतना अच्छा है, वेरी गुड। मैं भी बहुत पसंद कर रहा हूँ सबको भाई जी जी मैं तो बहुत पसंद कर रहा हूँ सबको। जी हमको तो बड़ी खुशी है कि हमको मोदी जी ने यहाँ भेज दिया, जी मीडिया हमको कहीं और भेज सकते थे। करप्शन एंड डिले फ्री लद्दाख है, करप्शन एंड डिले फ्री लद्दाख। जब ये करप्शन और डिले बंद होगा ना तो डेवलपमेंट पहुँचेगा। और मेरा ये मानना है कि जब तक जो सबसे दूर वाला गांव है उसमें जो सबसे दूर घर है उस तक डेवलपमेंट नहीं पहुँचे तो कोई मतलब नहीं है। का महीना जो है बहुत ही पवित्र महीना है मुसलमानों के लिए, बल्कि तमाम लोगों के लिए है। और जो रमज़ान में जो पैगाम लोगों तक पहुंचना चाहिए, भाईचारे का, आपसी अमन का, शांति का, उसी चीज़ को ख्याल में रखते हुए हमने इस इफ्तार का आयोजन किया है। तो आज की इफ्तार में हमें बड़ा खुशी है कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजे मिश्रा साहब भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने दावत कबूल किया और हमारे बिल्कुल विभिन्न हमारे धर्मों के जितने भी लोग को है उनको हमने बुलाया, हम सब लोग एकत्रित हुए। तो इससे हमारा ये है कि इन लोगों को जमा करके एक साथ बैठ के हम लोग दुनिया को एक पैगाम देते, दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अमन और शांति का। पुंछ जिले के मंडी कस्बे के मुसलमान रमज़ानुल मुबारक का खास एहतमाम कर रहे हैं। यहाँ शाम ढलते ही दुकानें और बाजार बंद हो जाती हैं और लोग जिक्र अस्कार और इबादतों में मशगूल हो जाते हैं। कारोबारियों और आम लोगों को इस्लामी तालीमात का पैगाम देते हैं। मस्जिदों में रूहानी महफिलें सजती हैं। न्यूज़ 18 ने मंडी के लोगों से रमज़ान के मामलात जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि सदियों से ये रिवायत चल आ रही है। रमज़ान के महीने में इबादतों का ख़ास एहतमाम किया जाता है और फ़ौक़ियत दी जाती है। न्यूज़ 18 की टीम आज पहुंची है पुंछ जिले की मंडी तहसील मुख्यालय में। आप मेरे पीछे देखेंगे पूरा बाजार बंद है। ये बाजार बंद है, ये कर्फ्यू नहीं है, लेकिन पुंछ जिले की मंडी तहसील एक ऐसी तहसील है जहां पर इस माह रमज़ान में, जहां पूरी दुनिया में इस समय इबादत का दौर चल रहा है, वहां पर शाम ढलते ही ये लोग जो हैं अपना कारोबार बंद करके इबादत के लिए मस्जिद में चले जाते हैं, जहां पर बैठकर इकट्ठे जो है इफ्तारी करते हैं और जो है इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये एक ऐसी रिवायत है पुंछ जिले की मंडी तहसील की, जहां पर शाम को रोजा इफ्तारी से पहले जो है पूरे बाजार बंद होते हैं। लोग अपना काम काज छोड़कर जो है मस्जिदों की तरफ चले जाते हैं, मिलकर जो है इबादत करते हैं, अपना काम काज छोड़ते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस रिवायत को लेकर। आपका नाम? जी, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है, मैं यहाँ का मुकामी हूँ। और ये आप रमज़ान के हवाले से बता रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की बात है कि जहाँ तक देखा गया है कि इस रमज़ान में ज़्यादातर इबादत होती है और मनाजात होती है, दुआएं की जाती हैं। कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे कि हर दुकानें खुली होती हैं। वाहिद एक ऐसी तहसील है, ये सीमावर्ती इलाका है, जहाँ पे आप देखेंगे कि पूरी दुकानें बंद हो जाती है और नमाज और इफ्तिहारी की तरफ चले जाते हैं। इसमें यही है, एक मैसेज रहता है कि अल्लाह ताला के यहाँ कि हम अपनी इबादत करें और अपनी दुआएं करें। इसमें रिज़्क जो है, रिज़्क के लिए दुआएं करें, बिलखुसूस अपने मुल्क के लिए दुआएं करें। ये बहुत ही अच्छा एक पैगाम जाता है हमारे यहाँ। ये महीना जो है बहुत अफजल महीना है। इस महीने में कुरान भी नाजिल हुआ है, इसलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत जो है की जाती है। तो मंडी में ये खासियत है? हाँ, बहुत, मंडी में ये बहुत अच्छी खासियत है, पहले से है। लोग अपना एक काम काज छोड़कर इस माह रमज़ान के मुकद्दस महीने में लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये दुनियावी चीज़ें हैं, इनको छोड़कर जो है खुदा की इबादत की तरफ लगें। और इबादत जो है सबसे ज़रूरी है, क्योंकि काम काज चलते रहेंगे। और वो इसलिए जो है आज आप देख सकते हैं कि बाजार पूरी तरह बंद करके लोग अपने जो है इबादत के लिए निकले हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, मंडी, पुंछ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल लेह के दफ्तर का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स लेह में इसका इफ्तिताह किया गया। लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी की मेंबर सेक्रेटरी चलफिज आंगमू, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेह यशपाल शर्मा, सेक्रेटरी कानून और जस्टिस लद्दाख फयाज अहमद शेख, डीसी लेह श्रीकांत बाला साहब सोसे और एसएसपी लेह पीडी नेतिया और दीगर कई शख्सियात भी मौजूद रहीं। जस्टिस संजीव कुमार ने जुडिशल अफसरान, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, APP, बार के मेंबरान, DLSA स्टाफ और PLV के साथ बातचीत की। जस्टिस संजीव कुमार ने जोर देकर कहा कि इंसाफ तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल ऑफिस का क़याम, जिसका मकसद ज़रूरतमंद मुल्ज़मान को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करना है।
मज़कूरा आईनी हदफ को हासिल करने के लिए बहुत आगे बढ़ेगा। एडीसी भद्रवाह ने कहा कि 1 अप्रैल 2023 तक 18 बरस का होने वाला हर शख्स बतौर वोटर इंदराज करने का अहल है। वो स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एडीसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मश्क के बारे में तफसीली जायजा दिया गया। कमीशन की तरफ से और फिर चीफ इलेक्टोरल अफसर साहब जो J&K इनकी तरफ से स्पेशल समरी रिवीजन का जो है ऑर्डर निकल गया है। तो जिसकी जो हमारे नए वोटर्स हैं, जो भी एडिशन, डिलीशन, करेक्शन, ट्रांसपोजिशन है, सारे का सारा प्रोसेस किया जाएगा। नए वोटर्स के लिए इसकी क्वालिफाइंग डेट जो है वो 1 अप्रैल 2023 रखा गया है। आपके माध्यम से मैं लोगों से, यहाँ के जो हमारे सिटीजन्स हैं, वोटर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 5 अप्रैल से जो हमारा स्पेशल समरी रिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, इसमें हिस्सा लें। 20 अप्रैल तक ये चलेगा। इसमें जो भी नया वोटर है जो 1/4/2023 को 18 साल का हो रहा है, वो अपना नाम इंदराज करवा सकता है। इसके अलावा जैसे हमारा एनुअल जो समरी रिवीजन है वो 2022 में हुआ था और उसकी जो हमारी कट डेट थी वो 1 अक्टूबर 2022 थी, लेकिन अब कमीशन की तरफ से हुक्म आ गया है कि 1 अप्रैल 2023 की डेट लेके दोबारा से करना है, क्योंकि अभी अक्टूबर से यहाँ तक काफ़ी लोग जो है वो 18 साल के हो गए होंगे, उनको भी हम वोट से जो महरूम नहीं कमीशन रखना चाहता है। जम्मू कश्मीर में कोविड के मुस्बत केसेस में इजाफा हो रहा है। इसके चलते आज यूटी के मुख्तलिफ अस्पतालों में भी कोविड मॉक ड्रिल का अहतमाम किया गया। कोविड से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। गांधीनगर अस्पताल जम्मू में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल हुई। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा ने न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए तफसीलात फराहम की। जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस में आए उछाल को देखते हुए आज विभिन्न जो अस्पताल हैं जम्मू में, वहां पे मॉक ड्रिल किया जाएगा। खास जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी देखने में आई थी, लेकिन इस वक्त जो है काफी जो ऑक्सीजन मौजूद है और ऑक्सीजन प्लांट भी चालू है। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधीनगर अस्पताल के मौजूद हैं। सर, इस दफा क्या तैयारियां हैं कोविड को लेकर? हम तो ऑलरेडी पिछले 2 साल 3 साल से जो है कोविड की वेव्स हम यहाँ पे इस हॉस्पिटल तो पूरा एक्सक्लूसिव कोविड था ये। अब कुछ महीनों से जब कोविड कम हुआ पिछले 2022 के बाद, तब हमने यहाँ पे नॉन कोविड किया, वरना कोविड का हमारा 200 बेड का पूरा ऑक्सीजन प्लांट बेड जो है सारे के सारे ऑक्सीजन पे हैं, वेंटिलेटर पे है, एंड सारे के सारे हमारे पास इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल है। आज जो हम ये मॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉक तो नहीं पर हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट जो एडमिटेड है इस हॉस्पिटल में, ऑलरेडी कोविड पेशेंट एडमिटेड है और डे टू डे उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। पर अब जैसे देख रहे हैं प्लांट को हमने ऑन सुबह से किया और डेली हमारा चलता है। हर 1 घंटे बाद हम इसकी प्योरिटी देखेंगे कि ऑक्सीजन की प्योरिटी कितनी आ रही है। अभी इस समय मैंने देखा 90, 97, 99% प्योरिटी आ रही है। उसका फ्लो कितना है, तो वो पूरे दिन में हर 1 घंटे बाद एक हम रीडिंग लेंगे, ताकि पता लगे कि इन केस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते हैं, अगर हमारे बेड ज्यादा होते हैं तो क्या वो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच पाएगी ऊपर की नहीं पहुंच पाएगी। तो इस समय तो हमारे पास कोविड के 3 और नॉन कोविड के 7-8 पेशेंट जो है, 10 के करीब पेशेंट जो ऑक्सीजन पे है, वो जो वार्ड्स में है इसमें। पर जब नंबर बढ़ेगा 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है कि हमारी ऑक्सीजन सप्लाई पूरी हो। इसके बाद अब जो हमारे बाकी इक्विपमेंट है, हमारे वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, उसको भी आज चेक करेंगे, सबको क्लीन करेंगे, चेक करेंगे, ताकि देखेंगे वो कोई प्रॉपर रीडिंग वगैरह ठीक से आती है कि नहीं आती। सर, क्या पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स भी इसके लिए अलग से उनको निर्देश दिए गए हैं और जो कोविड वार्ड को देखने के लिए? वो ऑलरेडी हमारे जो कोविड वार्ड में है, एज पर द नंबर ऑफ पेशेंट, जैसे इस समय 3 पेशेंट है तो हमारी 1 नर्स और 1 नर्सिंग ऑर्डिनरी मॉर्निंग वेट नाइट भी अवेलेबल है। जब हमारा नंबर बढ़ता है तो ऊपर से शिफ्ट करके नर्सेज को अकॉर्डिंगली हम इंक्रीज कर देते हैं। तो वो हमारे रेडी है और इस हॉस्पिटल में जितना भी हमारा स्टाफ है वो कोविड में सबने हमारा जो है उन्होंने पेशेंट्स को देखा है, देखभाल की है। हमारे साथ मैकेनिकल कूलिंग डिवीजन जो हमारे एक्सीएन है, उनकी तरफ से हमारे जेई है, उनके AEE है, वो भी ऑक्सीजन प्लांट में इस समय अवेलेबल है और देख रहे हैं पूरा की प्लांट और हमारी इक्विपमेंट प्रॉपर चल रही है। तो अभी जो है एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, SOPs है, उसका पालन किया जाए। ये जो कोविड हॉस्पिटल इसको बनाया गया है, यहाँ पे 2 जो फ्लोर हैं
उनको कोविड पेशेंट्स के लिए रखा गया है, उनके लिए एक्स्ट्रा बेड रखे गए हैं। यदि कोविड पेशेंट्स में जो केसेस में उछाल आता है तो उसको देखते हुए भी क्या कुछ तैयारियां करनी है, उसकी समीक्षा आज ही कर ली जाएगी। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज 18 जम्मू। तराल के सोईनाडलाम इलाके में 75 बरस के बाद नाले पर पुल तामीर किया गया। महकमे दही तरक्कियात ने इलाके में यह पुल तामीर किया है, जिस पर मकामी आबादी ने राहत की सांस ली है। लोगों ने बताया कि उन्हें नाला अबूर करने में सख्त दुश्वारी पेश आ रही थी। उन्होंने बताया कि कई लोग अभी तक इस नाले को अबूर करते वक्त पानी में बह गए हैं और कई की जान भी चली गई। उन्होंने एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये पुल दिया। इसकी मांग हमने बार बार की, पिछले 70 साल से हम इसकी मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी ये बस्ती पूरी टाउन से काट थी, अलहिदा थी। जबकि बीमार होता था, कुछ होता था, हमें बहुत प्रॉब्लम मुश्किलात आती थी, जिसकी वजह से हमें गवर्नमेंट ने पुल दिया और हम उनके शुक्रगुजार बहुत हैं। जिसकी वजह से हमें आज बीमार होता है, कुछ भी होता है। अभी रोड का काम चल रहा है, अभी वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा कंप्लीट होगी तो गाड़ी का भी हमें सहूलियत हो जाएगा। जिसकी वजह से हम कंधे पे उठाते थे एक बीमार लड़की को, उसको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती थी रास्ते ही में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि हमारा कोई पेशेंट या डिलीवरी केस होता था, वो बड़ी मुश्किल से हमें 2 से 3 किलोमीटर जहाँ तक हमारा मार्केट है लाम में, वहाँ तक पहुँचाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। अगर कभी न कभी कभार बहुत बड़े केस भी होते थे यहाँ पे डिलीवरी के, जिन्हें हमें बड़ी मुश्किल से पहुँचाना पड़ता था। सयाहती मकाम गुलमर्ग में दुनिया के सबसे ऊंचे दूसरे गोल्फ कोर्स में विंटर के बाद गोल्फ खेलने की शुरुआत हुई है। सयाह काफी तादाद में गोल्फ खेलने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। गुलमर्ग में विंटर और बर्फ की वजह से यहां गोल्फ मुअत्तल था, तहम बर्फ के पिघल जाने के बाद अब गोल्फ की सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। गुलमर्ग के इन तारीखी गोल्फ कोर्स में बेशतर सयाह शौकिया तौर पर गोल्फ खेलने आते हैं और वाज़ेह है कि गुलमर्ग में 1890 में ये गोल्फ कोर्स बने हैं और पहली गोल्फ चैंपियनशिप 1922 में यहां खेली गई। जेकेएलएच लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।